हे गाइस, कैसे हो सारे। यकीन करता हूँ कि अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग सिखाऊंगा, बिल्कुल इजी स्टेप्स में। एंड गाइस, उससे पहले भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके एंड बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा। सो आपको कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग करने के लिए गाइस आपको कुछ इस टाइप का बैकग्राउंड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से ये वाले जस्ट बैकग्राउंड को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड गाइज, डाउनलोड करने के बाद जस्ट इसे आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में ओपन करनी है। एंड ओपन करने के बाद गाइज जस्ट आपको टूल वाले बटन पे आपको क्लिक करनी है। एंड जस्ट आपको एडजस्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करनी है। एंड यहाँ पे आने के बाद गाइज जस्ट आपको यहाँ से सैचुरेशन को लगभग आपको डाउन करनी होगी। सो गाइज, जस्ट मैं यहाँ से सैचुरेशन पे आ जाऊँगा एंड इसका सैचुरेशन लगभग मैं इसका सैचुरेशन जस्ट 70% डिस्क्रीज़ कर लूँगा। एंड कुछ इतना करने के बाद गई जस्ट मैं ऊपर से डन कर लेता हूँ। एंड डन करने के बाद गई सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल का एक ठो स्क्रीनशॉट ले लेनी है, जो मैं यहाँ से ऑलरेडी जो है अपने प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेके रखा है। सो जस्ट मैं यहाँ से ऐड फोटोज में जाने के बाद अपने यहाँ से प्रोफाइल के जो है स्क्रीनशॉट को ऐड कर लूँगा। एंड ऐड करने के बाद गई जस्ट इसे आपको थोड़ा सा यहाँ से क्रॉप कर लेनी है। कुछ इतना मैं क्रॉप करके एंड जस्ट मैं ऊपर से डन कर लूँगा। एंड इतना करने के बाद गाइज इसका आपको ब्लेंडिंग मोड को आपको चेंज करनी है। सो जस्ट हमको ब्लेंड पे क्लिक करके इसको आपको मल्टीप्लाई में कर लेनी है। एंड जस्ट गाइज इसे आपको जूम कर लेनी है। एंड जूम करने के बाद गाइज जस्ट आपको कुछ इस टाइप से आपको सेट कर लेनी है, जैसे कि गाइज मैं यहाँ से कर रहा हूँ। आपको भी कुछ इस टाइप से सेट करनी है। एंड साइड में आपको इरेज़र वाले बटन पे क्लिक करनी है। एंड यहाँ से इरेज़र वाले बटन पे क्लिक करने के बाद इसका साइज़ जस्ट आपको यहाँ से साइज एंड हार्डनेस को अपने हिसाब से एडजस्ट करने के बाद आपको ऐसे नीचे वाले पार्ट को आपको कुछ इस टाइप से इरेज़ कर लेनी है। सो कुछ इतना इरेज़ करने के बाद गए जस्ट आपको ऊपर से डन करनी है। एंड एक बार और आपको ऊपर से डन कर लेनी है। एंड गाइज, अभी देख सकते हैं हमारे यहाँ से बैकग्राउंड पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। सो अब आपको जिस भी पिक्चर को एडिट करनी है जस्ट उससे आपको ऐड करनी है। सो जस्ट गाइज मैं यहाँ से ऐड फोटोज में चला जाता हूँ एंड अपने पिक्चर को जो है ऐड कर लूँगा। एंड गाइज, अभी मैं यहाँ से अपने पिक्चर को यहाँ से ऐड कर दिया हूँ। एंड गाइज, अभी देख सकते हैं इसका मैंने ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव करके रखा है। सो अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करने नहीं आता तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से वो वाले वीडियो देख के बैकग्राउंड रिमूव करना सीख सकते हैं। सो जस्ट आपको पिक्चर को ऐड करने के बाद गए जस्ट आपको कुछ इस टाइप से आपको सेट कर लेनी है। सो मैं कुछ इस टाइप से यहाँ पे सेट कर लूँगा। एंड आपको जितना भी ये बड़ा चाहिए उसके हिसाब से आप सब इसको छोटा या बड़ा रख सकते हैं। फिलहाल गाइज मैं यहाँ से कुछ इतना कर लूँगा। एंड इतना करने के बाद गए जस्ट मैं ऊपर से डन कर लेता हूँ। एंड गाइज, कुछ इतना करने के बाद में नीचे में आपको यहाँ से शैडो पीएनजी को आपको ऐड करनी पड़ेगी। सो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज चलिए मैं यहाँ से अपने शैडो पीएनजी को जो है ऐड कर लूँगा। एंड गाइज, अभी मैं यहाँ से ऐड कर लूँगा शैडो पीएनजी को। एंड कुछ इस टाइप से गाइज मैं जूम करके एंड इसे पैर के नीचे में कुछ इस टाइप से फिट कर लेता हूँ। सो गाइज आपको भी कुछ इस टाइप से नीचे में ला के आपको फिट कर देनी है। एंड उसके बाद गई साइड में आपको लेयर वाले बटन पे क्लिक करके इसका आपको डुप्लीकेट लेयर कर लेनी है। एंड एक को यहाँ पे फिट करने के बाद गई जस्ट आपको यहाँ से सेकंड वाले को आपको सेकंड वाले पैर के नीचे आपको फिट करनी होगी। सो गाइज मैं यहाँ से कुछ इस टाइप से फिट कर लूँगा, आपको भी कुछ इस टाइप से फिट कर लेनी है। एंड दोनों का गाइज ऑपोसिटी आपको लगभग 90 के आसपास रखनी है। सो मैं यहाँ से दोनों का ऑपोसिटी 90 के आसपास रख लूँगा। एंड कुछ इतना करने के बाद गए जस्ट मैं ऊपर से डन कर लूँगा। एंड डन करने के बाद गाइज आपको यहाँ से टूल में जाना पड़ेगा। एंड टूल में जाने के बाद गए जस्ट आपको एडजस्ट वाले आपको बटन पे क्लिक करनी है। एंड यहाँ से गाइज आपको ब्राइटनेस को लगभग आपको 40% डिस्क्रीज़ करनी है। एंड जस्ट आपको इरेजर वाले आपको बटन पे क्लिक करनी है। एंड यहाँ से गाइज जस्ट आपको इन्वर्ट करनी है। एंड रीस्टोर पे जाने के बाद गाइज इसका साइज़ आपको लगभग 40% रखनी है। एंड जो हार्डनेस है इसे आपको लगभग 80% रखनी है। एंड जस्ट गाइज आपको यहाँ से पिक्चर को जूम करनी है। एंड पिक्चर को जूम करने के बाद गाइज जो यहाँ से आपका जो है जीन्स है जस्ट इसके आपको साइड में कुछ इस टाइप से आपको ड्रॉ करनी है। सो अभी देख सकते गाइज मैं यहाँ से कर रहा हूँ। एंड यहाँ से जो है हमारे यहाँ से शैडो क्रिएट हो रहा है।
सो कुछ इस टाइप से आपको जीन्स के जो है बॉर्डर है उस पर आपको कुछ इस टाइप से आपको ड्रॉ करनी है। सो मैं यहाँ से जो है ड्रॉ कर लूँगा। एंड और भी जो है यहाँ से ये वाला पैर है जस्ट इसके साइड में भी आपको कुछ इस टाइप से आपको ड्रॉ करनी है। सो मैं यहाँ से कर रहा हूँ, आपको भी गाइस कुछ इस टाइप से कर लेनी है। एंड कुछ इतना करने के बाद गाइस जस्ट मैं यहाँ से ऊपर से यहाँ से डन कर लूँगा। एंड डन करने के बाद ये वाला ब्राइटनेस अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, सो गाइज आप जो यहाँ से ब्राइटनेस कम किए थे, अगर यहाँ से ये ज़्यादा लग रहा है तो आपको यहाँ से थोड़ा कम कर लेनी है। सो जस्ट मैं इसे लगभग 30 के राउंड रखूँगा। एंड जस्ट मैं ऊपर से डन कर लेता हूँ। एंड इतना करने के बाद गाइज जो भी आपका पिक्सआर्ट में एडिटिंग था वो यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। सो जस्ट आपको ड्रॉ टूल में चले जाना है। एंड ड्रॉ टूल में जाने के बाद आपको यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके अपने पिक्चर को गैलरी में सेव कर लेनी है। एंड उसके बाद गाइज ये वाले पिक्चर को जस्ट आपको लाइटरूम में शेयर कर लेनी है। सो गाइज चलिए मैं यहाँ से अपने पिक्चर को लाइटरूम में ओपन कर लेता हूँ। एंड गाइज अभी मैं यहाँ से अपने पिक्चर को यहाँ से लाइटरूम में ओपन कर लिया हूँ। सो गाइज सबसे पहले आपको यहाँ से लाइट वाले आपको बटन पे क्लिक करनी है। एंड आपको यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को आपको 10% ऐड करनी है। एंड जो हाईलाइट है आप इससे पिक्चर के हिसाब से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कीजिएगा। सो हमारे पिक्चर में कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट्स है, सो जस्ट मैं इसे लगभग 60% डिक्रीज़ कर लूँगा। एंड जो शैडो है इसे मैं लगभग 10% ही इंक्रीज़ करूँगा क्योंकि हमारे जो है पिक्चर में ज़्यादा शैडो नहीं है। सो जस्ट मैं इसे 10 के राउंड इंक्रीज़ कर लूँगा। एंड जो यहाँ से ब्लैक है इसे भी आपको 10% डाउन कर लेनी है। एंड कुछ इतना करने के बाद गए जस्ट आपको कलर वाले टूल में जाना पड़ेगा। एंड जस्ट मिक्स टूल में चले जाना है। एंड जो फेस का कलर होता है ऑरेंज, जस्ट ऑरेंज को सेलेक्ट करके एंड आपको इसका सैचुरेशन आपको 10% डाउन करनी है। एंड जितना भी आपको फेस वाइट चाहिए उसके हिसाब से आप सब लुमिनेंस को इंक्रीज़ कर लीजिएगा। एंड और भी गाइज आपके कपड़ों वगैरह का कलर है उसका आप लोग सैचुरेशन डाउन कर सकते हैं। सो मैं यहाँ से येलो एंड ग्रीन का थोड़ा थोड़ा जो है सैचुरेशन डाउन कर लूँगा। एंड ब्लू का भी लगभग मैं -20 के राउंड सैचुरेशन डिक्रीज़ कर लेता हूँ। एंड कुछ इतना करने के बाद गए जस्ट आपको ऊपर से डन करनी है। एंड आपको यहाँ से इफेक्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपको टेक्सचर को 10% ऐड करनी है। एंड क्लैरिटी को भी 10% ऐड करनी है। एंड डिटेल्स में जाने के बाद शार्पिंग को आपको यहाँ से 30% एंड डिटेल्स को पूरा। एंड नॉइज डिटेक्शन को 20% एंड डिटेल्स को पूरा। एंड कलर नॉइज डिटेक्शन को 30% एंड डिटेल्स एंड स्मूथनेस को आपको पूरा इंक्रीज़ कर लेनी है। एंड गाइज अभी देख सकते हैं हमारा पिक्चर यहाँ से पूरी तरीके से एडिट हो चुका है। सो जस्ट मैं यहाँ से इसे शेयर वाले बटन पे क्लिक करके अपनी गैलरी में सेव कर लेता हूँ। एंड गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। सो यकीन करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।